साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो औद्योगिक अर्थतंत्र की धुरी तो कहलाता है, लेकिन साथ साथ राजस्थान की सभी भर्तियों की धुरी भी कहलाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा खनिज। आज का टॉपिक है हमारा खनिज। अब देखो, खनिज क्या है? खनिज को कहते हैं औद्योगिक अर्थतंत्र की धुरी। औद्योगिक अर्थतंत्र की धुरी कहते हैं धुरी, क्योंकि हमारे जो सभी उद्योग हैं किस पर टिके हुए हैं? खनिज पर टिके हुए। इसीलिए खनिज के बारे में कौटिल्य ने कहा था अपनी रचना कौन सी? अर्थशास्त्र। क्या कहा था? आकर प्रभावः कोश है। क्या कहा था? आकर प्रभावः कोश, यानी खनिज में अर्थ क्या है इसका? खनिज में वृद्धि करना। इन्होंने कहा कि खनिज में वृद्धि करोगे तो हमारा आर्थिक जो अर्थतंत्र है सही चलता रहेगा। इसी पर गांधी जी ने कहा था, खनिज पर गांधी जी ने भी कहा था। गांधी जी ने कहा, किस पर कहा था? खनिज दोहन पर, खनिज के दोहन पर। क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी जी ने यह कहा कि खनिज का दोहन इस प्रकार हो कि पेट भरने के लिए हो, न कि पेटी भरने के लिए। तो देखो, इससे पता चलता है कि आकर प्रभावः कोश से, यानी खनिज हमारे कोश पर प्रभाव डालता है, कोश में वृद्धि करता है। गांधी जी ने कहा कि हमारे खनिजों का दोहन इस प्रकार हो कि पेट भरने के लिए हो, पेटी भरने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि खनिज जो है, खनिज जो जमीन के अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर है, इनका हम बहुत तेज गति से या अधिक दोहन करेंगे तो एक दिन इनका भी क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इसीलिए इसे औद्योगिक अर्थतंत्र की क्या कहते हैं? धुरी कहते हैं। अब देखो, इसके बाद खनिज के बारे में, जैसे कि हमारा है एक खनिज होता है, खान होता है, खनन होता है और उत्खनन होता है। उत्खनन पहला क्या है? खनिज, दूसरा खान, तीसरा खनन और चौथा उत्खनन। सबका अर्थ अलग अलग है। मैं आपको बता दूं, रीट में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा क्वेश्चन आता है, बेसिक बातें। खनिज क्या है? खनिज किसे कहते हैं? खनिज कहलाता है, या क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि रासायनिक यौगिकों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? खान या खनिज या खनन उत्खनन। चार ऑप्शन आपके सामने। तो खनिज क्या है? खनिज है रासायनिक यौगिकों का मिश्रण। रासायनिक यौगिकों का मिश्रण क्या कहलाता है? खनिज। और खान क्या कहलाता है? खान वह स्थान जहां पर खनिज निकाला जाता है। क्या कहलाता है? खान कहलाता है। अगला नेक्स्ट है अपना खनन। खनन क्या है? भूगर्भ में से खनिज का दोहन, यानी जमीन के अंदर से खनिज को निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। और उत्खनन क्या कहलाता है? धरातल पर
धरातल पर खनिज का दोहन क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। जैसे कुछ खनिज ऐसे हैं हमारे जो धरातल पर हमें सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, जमीन के अंदर नहीं बल्कि ऊपरी भाग पर सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसे बजरी है, कंकड़ है, मिट्टी है, रेत है, तो उससे क्या कहते हैं? उत्खनन। देखो सब अलग अलग हो गए। खनिज रासायनिक यौगिकों का मिश्रण, खान वह स्थान जहां पर खनिज निकाला जाता है, खनन भूगर्भ से खनिज का दोहन करना, और उत्खनन धरातल पर खनिज का दोहन करना। अब देखो इसके साथ साथ एक और चीज आती है, एस्क। एस्क क्या होता है? देखो खनिज तो हो गया रासायनिक यौगिकों का मिश्रण। एस्क क्या होता है? एस्क होता है खनिज का कच्चा रूप। खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है? एस्क कहलाता है। तो ये हमारे हो गए खनिज, खान, खनन और उत्खनन। अब देखो खनिज के दोहन जो हमने बताया था, दोहन मतलब खनिज को निकालना, भूगर्भ से या ऊपरी भाग से खनिज को निकालना दोहन कहलाता है। अब खनिज के दोहन की विधियां, खनिज दोहन की नेक्स्ट है खनिज दोहन की विधियां। अब खनिज का दोहन किस प्रकार किया जाता है? तो खनिज दोहन की विधियां हैं, कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 4। नंबर 1 है आखनन। आखनन विधि। कौन सी विधि है? नंबर 1 आखनन विधि। नंबर 2 है विवर्त विधि। विवर्त विधि कौन सी विधि है? विवर्त विधि। नंबर 3 है आपकी कूपक विधि। कौन सी विधि है? कूपक विधि। नंबर 4 है भेदन विधि। तो ये सारी विधियां से खनिज का क्या किया जाता है? दोहन किया जाता है। अब देखो आखनन विधि क्या होती है? आखनन विधि क्या होती है? यानी खनिज दोहन की वह विधि जिसमें खनिज धरातल पर बिना किसी खुदाई के ही प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं आखनन। यानी खनिज धरातल पर बिना खुदाई के प्राप्त होना, बिना खुदाई के प्राप्त होना क्या कहलाता है? आखनन कहलाता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे अपन मान लेते हैं मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि, तो वह खनिज दोहन की वह विधि जहां पर खनिज धरातल पर बिना किसी खुदाई के प्राप्त हो जाता है, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं? आखनन विधि। अगली अपनी है विवर्त विधि। विवर्त विधि में क्या होता है? 10 से 500 मीटर गहराई पर खुदाई करके, खुदाई द्वारा खनिज प्राप्त करना। कौन सी विधि कहलाती है? विवर्त विधि। यानी वह खनिज जो हमें 10 से लेकर 500 मीटर गहराई पर जो हमें प्राप्त होते हैं, वो किस विधि से किए जाते हैं? विवर्त विधि से। जैसे आपका कौन सा हो गया? जैसे आपका हो गया सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। सोना, चांदी, सीसा, जस्ता किस विधि से निकाला जाता है? विवर्त विधि। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान में बांसवाड़ा में सोने का उत्पादन होता है, भूकिया, आनंदपुर भूकिया, तो वो उत्पादन किस विधि द्वारा या उसका दोहन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कौन सा आ जाएगा? विवर्त विधि। अब देखो
अगला है आपका कूपक विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक गहरी सुरंग बनाई जाती है। तो इस विधि में क्या होता है, 1 से 3 किलोमीटर तक गहरी सुरंग बनाकर खनिज का दोहन यानी सुरंग बनाकर खनिज को निकाला जाता है। कितनी, 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर गहरी सुरंग बनाकर खनिज का दोहन किया जाता है। कौन सी विधि आपकी, कूपक विधि। कौन सी विधि है, कूपक विधि। जैसे आपका हो गया हीरा, कोयला राजस्थान में निकलता, हम आगे पढ़ेंगे लिग्नाइट किस्म का। तो कोयले का जो उत्पादन किया जाता है उसका दोहन किया जाता है किस विधि से, कौन सी विधि है, कूपक विधि। कौन सी विधि है, कूपक विधि। भेदन विधि, भेदन मतलब क्या होता है, भेदना कैसे, छिद्र बनाकर। अब इस नाम से प्रतीत हो रहा है कि इस विधि में क्या किया जाता है, 10 से 50 किलोमीटर गहरा छिद्र बनाकर खनिज का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और इस विधि द्वारा सामान्यतः कौन से खनिज निकाले जाते हैं, जैसे आपका हो गया गैस, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, जो भी ऑयल्स, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है, किस विधि से निकाला जाता है, भेदन विधि से। और राजस्थान में अपने को पता है कि राजस्थान गैस व तेल का भंडार, पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर बाड़मेर। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान में गैस व तेल के भंडारों का जो उत्खनन होता है वो किस विधि से किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। और ये सारे बेसिक बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं हर एग्जाम के लिए। तो ये हमारे खनिज दोहन की 4 विधियां थी, आखनन विधि, विवर्त विधि, कूपक विधि, भेदन विधि। अब देखो हमारा जो खनिज है, खनिज जो कार्य है, खनिज क्रिया या खनिज कार्य है, वो हमारी अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक क्रिया का भाग। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था का जो व्यावसायिक अर्थव्यवस्था का जो क्रिया है वो कौन से भाग में आता है, हमारा खनिज। क्योंकि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की मुख्यतः क्रियाएं होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की और गौण 5 प्रकार की। तो हमारी प्राथमिक क्रिया, कौन सी क्रिया है, खनिज हमारा प्राथमिक क्रिया। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि खनिज हमारी अर्थव्यवस्था की किस क्रिया में शामिल है। तो कौन सी क्रिया में शामिल है, हमारी प्राथमिक क्रिया में शामिल है, ध्यान रखना। अब जो अर्थव्यवस्था की कितनी क्रियाएं, मुख्यतः कितनी है, 3। और वैसे पूछ ले, वैसे 5 है, ध्यान रखना। 2 और है, प्लस 2 और है, तो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएगी। अब देखो 3 मुख्यतः कौन कौन सी क्रिया है, मुख्यतः 3 कौन कौन सी क्रिया है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। 2 गौण और हैं, चतुर्थ और पंचम। वो कैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि वो ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, दोनों 1 से 3 में जुड़ी, यानी क्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय से जुड़ी हुई है। अब प्राथमिक क्रिया, क्वेश्चन यहां से भी आता है कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन सा शामिल है या नहीं है, यहां से क्वेश्चन आता है बेस का हर एग्जाम में। तो प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि वह सभी क्रियाएं जो खुले आसमान के नीचे की जाती है, किसमें शामिल है, प्राथमिक। बस इतना ही ध्यान रखना। यानी प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो खुले आसमान के नीचे
नीचे की जाती। अब देखो, अब दिमाग दौड़ाओगे, खुले आसमान के नीचे कौन कौन सी क्रिया की जाती है? अपनी जो कृषि, एग्रीकल्चर, खेती, मछली पालन, खान व खनिज, ये सारे कहाँ हैं? खुले आसमान के नीचे किए जाते हैं। तो कैसी क्रियाओं में शामिल है? प्राथमिक। अब देखो द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया कैसी है? जो यहां आसमान खुला था और यहां क्या हो जाएगा? जो बंद आसमान या बंद छत के नीचे की जाती, यानी वह क्रियाएं जो बंद छत के नीचे की जाती हैं, कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? द्वितीय क्रिया। जैसे फैक्ट्री है तो किस क्रिया में शामिल है? द्वितीय क्रिया में। और तृतीय क्रिया कैसी है? तृतीय क्रिया वे हैं जो क्या होती है? जो हमें सेवा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सेवा प्रदान करती है। वो कौन सी? तृतीय क्रिया। जैसे हो गया शिक्षा, जैसे क्या हुआ? शिक्षा। जैसे क्या हुआ? बैंक। जैसे क्या हुआ? चिकित्सा। ये सारी कैसी क्रियाएं हैं? जो सेवा देने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी में सेवा देने वाली सारी क्रियाएं कैसी हैं? तृतीय क्रिया। अब देखो इन तीनों को समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एक किसान ने खेत में गेहूं बोए, गेहूं बोकर गेहूं को काटा और अपनी बोरियों में भरा, तो वो कैसी क्रिया होगी? प्राथमिक क्रिया होगी। उस गेहूं को बाजार में ले जाकर बेचा और एक मिल के अंदर पीस के क्या बनाया? आटा बनाया। तो मिल के अंदर जो गेहूं को पिसाई करके जो आटा बनाया, वो कौन सी क्रिया हो गई? द्वितीय क्रिया। अब उस आटे को दुकानदार ने कोरोना महामारी की तहत ही मान लो आप घर घर जाकर लोगों को सप्लाई दी, सेवा दी, या वो बाजार में जो दुकानदार ने हमें वो आटा दिया, वो सेवा मिली, वो क्या होगी? तृतीय क्रिया होगी। तो ये हमारी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया। अब देखो, जैसे तृतीय क्रिया थी सेवा थी। जैसे शिक्षा हमारी क्या है? सेवा है। चिकित्सा हमारी क्या है? सेवा है। परिवहन हमारी क्या है? सेवा है। बैंकिंग हमारी क्या है? सेवा है। अब देखो, ये तो हमारी 3 क्रियाएं होगी। अब चतुर्थ जो क्रिया है उसमें क्या शामिल है? उसमें शामिल है 1 से लेकर 3 तक। अब देखो इसमें क्या है? सेवा देने वाला कौन सी क्रिया में शामिल है? चतुर्थ में। जैसे आपका आ गया शिक्षा, तो कौन देता हमें शिक्षा? सेवा देने वाला शिक्षा की शिक्षक। कौन है? शिक्षक। चिकित्सा कौन देता है? डॉक्टर। कौन देता है? डॉक्टर। परिवहन कौन देता है? ड्राइवर। बैंकिंग कौन देता है? बैंक या एजेंट या बैंक कर्मी। तो ये हो गया सेवा देने वाले। सेवा है तीसरी क्रिया है, और सेवा देने वाले तीसरी क्रिया से जुड़ा हुआ है, चतुर्थ क्रिया में शामिल होता है। लेकिन अब हमारी पंचम क्रिया, 5वीं क्रिया कौन सी है? 5वीं क्रिया है इन पर बोले तो 1 से लेकर 4 तक पर नियंत्रण रखने वाली क्रिया, यानी क्रिया 1, 2, 3, 4 इन पर नियंत्रण रखने वाली हमारी पंचम क्रिया में शामिल होती हैं। और नियंत्रण रखने वाले कौन है? नियंत्रण रखने वाले सीएम, पीएम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे क्या करते हैं? इन पर नियंत्रण रखते हैं। और वो हमारे किस क्रिया में शामिल है? वो हमारी पंचम क्रिया में शामिल है। तो ये हमारी व्यावसायिक अर्थव्यवस्था की क्या थी? क्रिया। अब नेक्स्ट है हमारे जो खनिज हैं, वो खनिज हमें कहां से प्राप्त होते हैं? खनिज हमें भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, और भूगर्भ में भी खनिज प्राप्त होने के
किस प्रकार होते हैं, तो भूगर्भ में हमें चट्टानों से मिलते हैं, क्योंकि खनिज अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज प्राप्त किए जाते हैं या खनिजों का दोहन किया जाता है। अब जो कैसे खनिज हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्राप्त कहां से होते हैं, चट्टानों से होते हैं। अब चट्टानें कैसी है, कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, कुछ नई हैं, जिसे अलग अलग नाम से करते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी सबसे पुरानी चट्टान है, आधुनिक चट्टान है। तो चट्टानों का एक कोड याद रखना है, आधा कवि, ट्रिक याद रखना अपने को, आधा कवि गोद में टरकाया। कोड क्या बताओ, देखिए, आधा कवि गोद में टरकाया। ये कोड कैसे हैं, ये हैं पुरानी से नई। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इनमें से सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, ठीक है। तो आज से है आर्कियन, कौन सी चट्टान है, आर्कियन चट्टान। धा से है धारवाड़, कैसे कडप्पा, वी से विंध्यन, गो से गोड़वाड़ा, दे से दक्कन ट्रैप बोलते इसे, में से कुछ नहीं, और टरकाया से कौन सी है, ट्रेसरी चट्टान। अब देखो क्वेश्चन यहां से मैंने बताया कि ये पुरानी से नहीं, आ जाए कि इनमें से सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है। तो सबसे प्राचीन कुछ याद नहीं रखना है, कोडी याद रखना है, प्राचीन कौन सी हुई, आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। और सबसे नई चट्टान कौन सी है, सबसे नई तो कौन सी है, ट्रेसरी चट्टान सबसे नई चट्टान है। इन दो को छोड़कर भी यहां से पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे प्राचीन कौन सी है, तो दो नंबर प्राचीन कौन सी है, धारवाड़। 3 नंबर कौन सी है, कडप्पा। 4 नंबर कौन सी है, विंध्य। 5 नंबर कौन सी है, गोड़वाड़ा। 6 नंबर कौन सी है, दक्कन ट्रैप। अब देखो सबसे प्राचीन आए तो कौन सी, आर्कियन। अब आर्कियन चट्टान से हमें क्या क्या मिलता है, टरकाया, इसमें आर्कियन चट्टान है, सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है आपकी धारवाड़ चट्टान आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और इस चट्टान में महत्वपूर्ण इसीलिए इसमें धात्विक प्लस अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। किस खनिज के अंदर पाए जाते हैं, धारवाड़ चट्टान के अंदर पाए जाते हैं। अगला है आपका कडप्पा पे क्या पाया जाता है, मार्बल जो है किस चट्टान में मिलता है, कडप्पा में मिलता है। अब है अगली विंध्यन चट्टान राजस्थान में कम मात्रा में है, और इसमें खनिज भी थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है आपका दक्कन ट्रैप, ये लावा निर्मित कह सकते हैं इसे, या इसे ज्वालामुखी निर्मित भी कह सकते हैं, लावा निर्मित या ज्वालामुखी निर्मित, ठीक है। और ये किस प्रकार की चट्टान है, इसका ये मध्यम काली प्लस काली मिट्टी और मध्यम काली मिट्टी से मिलकर बनी है, और ये काफी उपजाऊ चट्टान है। नेक्स्ट चट्टान है आपकी कौन सी है, टर्सरी सबसे नई चट्टान है, और इस चट्टान में क्या, गैस प्लस पेट्रोल और गैस का दोहन या भंडार किस चट्टानों में मिलता है, टर्सरी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बीच में एक रह गया था गोड़वाड़ चट्टान में क्या पाया जाता है, राजस्थान में
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला किस प्रकार की चट्टानों में उसके भंडार पाए जाते हैं? तो गोलवाड़ा चट्टान। तो देखो अल्केन सबसे प्राचीन है, धारवाड़ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। कडप्पा में मार्बल पाया जाता है, विंध्यन चट्टान कम मात्रा में है, गोलवाड़ में चट्टानों में कोयला पाया जाता है, दक्कन ट्रेप लावा निर्मित है, और टर्सी में क्या पाया जाता है? गैस और पेट्रोल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं